फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। एक बहुत तगड़ी रिपोर्ट निकल करके आ रही है, उसमें जो ऐसा बताया गया है अगर वैसा होता है तो वोडाफोन आइडिया में मुझे लगता है बहुत बड़ा धमाका होने की संभावना है। तो बहुत बढ़िया न्यूज है वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के लिए, तो उन दोनों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। हम तो यहाँ पे ओनली वोडाफोन आइडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, परंतु जितना फायदा वोडाफोन आइडिया को मिलने वाला है सेम टू सेम फायदा भारती एयरटेल को भी मिलने वाला है। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल करके आई है एज पर उसके माध्यम से बोलना चाहूंगा। तो इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए और मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे यस बैंक का वीडियो दोस्तों 1 घंटे पहले डाला है, यहाँ पे भी बड़ी खबर निकल करके आ रही है, उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है। यहाँ पे आज वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन क्या रही थी उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आपको गूगल पे लेके आया हूँ। 12 रुपये 30 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 5 पैसे ऊपर जाकर बंद हुआ है, 0.41% की तेजी। यहाँ पे अभी भी जो 12 रुपये 30 पैसे का ऊपर क्लोजिंग देने में अभी भी असफल हुआ है, अभी भी कामयाब नहीं हो रहा है। तो अभी वो ये जो सिचुएशन है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एकदम क्लोजली यहाँ पे क्लोजिंग दी है 12 रुपये 30 पैसे के आसपास। अगर इसके ऊपर 1-2 क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें बहुत बढ़िया तेजी आगे जाकर के मिल सकती है। यहाँ पे कारोबार की डिटेल भी आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। तो यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट सर्च हो रही है, एनएससी की वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। कारोबार की डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है, 12 रुपये 30 पैसे पे क्लोजिंग, 5 पैसे ऊपर 0.4% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 12 रुपये 25 पैसे, ओपन होता है 12 रुपये 35 पैसे के आसपास, हाई यहाँ पे 12 रुपये 45 पैसे का, लो 12 रुपये 10 पैसे का, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 12 रुपये 30 पैसे देखने को मिल रही है। कारोबार की डिटेल बताना चाहूंगा। 16,79,98,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करूं 4,46,82,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अभी भी बहुत बढ़िया 26.60। तो दोस्तों 26.5% से भी ज्यादा की डिलीवरी, और यहाँ पे जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 4.5 करोड़ की है। तो डिलीवरी अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़िया है। हमेशा की तरह सीधा वो रिपोर्ट पे लेके जाना चाहूंगा, और रिपोर्ट में क्या बढ़िया बातें बोली गई है वोडाफोन आइडिया के लिए वो बताने की कोशिश करूंगा। फिर से टेलीकॉम टॉक की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ सकते हो दोस्तों, हेडलाइन पढ़ सकते हो। यहाँ पे भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया इन कैश रिड्यूस डेब्ट एंड सेव मोर इफ एजीआर असेसमेंट अप्रूव बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों फिर से आपको वही बात दोहराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर रोज यहाँ पे मेरी चैनल पे नए लोग जुड़ते जाते हैं, तो मुझे फिर से रिमाइंड करवाना पड़ता है कि वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीकॉम सर्विसेज ने यहाँ पे जो एजीआर का कैलकुलेशन था उसके ऊपर संदेह जता करके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया गया है डीओटी की तरफ से वो यहाँ पे डबल करके किया गया है और अप्रोप्रिएट मैनर से किया गया है। इसके ऊपर यहाँ पे पिटीशन डाला है। तो यहाँ पे रिपोर्ट ऐसा निकल करके आ रहा है कि अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल की पिटीशन है उसको अगर अप्रूव कर दिया तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के बहुत ज्यादा बढ़िया दिन आने की पूरी संभावना है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखें दोस्तों, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया स्टैंड अ चांस टू रिड्यूस देयर डेब्ट सिग्निफिकेंटली एंड इंक्रीज एनुअल सेविंग इफ सुप्रीम कोर्ट अलाउ द रीअसेसमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह की डिमांड करी गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो अलाउ किया तो यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के ऊपर जो डेब्ट है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने में ये हेल्प होगी, और साथ ही साथ एनुअल सेविंग है उसमें भी बढ़िया सेव करने में वो कामयाब रहेंगे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के ऊपर जो डीओटी की तरफ से कैलकुलेशन के हिसाब से जो एजीआर के ड्यूज है उससे काफी ज्यादा कम इन दोनों का जो सेल्फ असेसमेंट है उसका वैल्यू निकल करके आ रहा है। यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती है तो एयरटेल लगभग एनुअली 4,100 करोड़ का सेव कर पाएगी, और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया 5,800 करोड़ एनुअली सेव कर पाएगी, जो कि अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही धमाकेदार खबर है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो भारती एयरटेल है वो यहाँ पे 30% तक का डेब्ट कम कर पाएगी अगर ये जो रीअसेसमेंट को मंजूरी मिली, और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया 20% तक का डेब्ट कम कर पाएगी। अगर डेब्ट कम होगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी कम की पे करना होगा,
तो उसका भी सेविंग यहाँ पे हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत तगड़ी खबर है। और दोस्तों इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा बम विस्फोट हो सकता है इन दोनों शेयर के ऊपर। आपको पता होगा कि 58,254 वोडाफोन आइडिया को और 43,980 करोड़ भारतीय एयरटेल को एज एजीआर ड्यू पे करना है, जिसमें से 7,850 वोडाफोन ने पे कर दिए हैं और 18,000 करोड़ के आसपास भारतीय एयरटेल ने भी पे कर दिए हैं। और यहाँ पे जो सेल्फ असेसमेंट की बात करें तो वोडाफोन इंडिया का सेल्फ असेसमेंट निकल करके आ रहा है वो 21,500, मतलब कि जो डीओटी का कैलकुलेशन है उससे 63% कम। और यहाँ पे जो एयरटेल का रिकैलकुलेशन निकल करके आ रहा है खुद का वो 13,000 करोड़, और जो वो अगर उसको परसेंटेज में देखें डीओटी के असेसमेंट से तो 70% कम है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो मैं तो आपको पहले भी बता चुका था कि यहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट होगा दोनों शेयरों में, और इसी के चलते यहाँ पे तेजी का भी माहौल बना है। अब ट्रिगर यही बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन क्या सुनाती है। दोस्तों सीधा चलेंगे चार्ट पे, और चार्ट पे लेवल बताने की कोशिश करूंगा कल के लिए। आज का दिन इतना ज्यादा खास नहीं रहा, पूरा दिन रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई, तो वो रेंज को काटने देना है। ऊपर की तरफ फिर से 12.35 और नीचे की तरफ 12.20 को काटने देना है आइदर साइड। ऊपर की तरफ काटने में कामयाब होता है तो 12.50 और 12.75 फिर से आ सकते हैं। तो कल तो दोस्तों मैंने यही टारगेट दिया था, पर आज 12.35 से वापस लौट गया। तो जिस किसी ने यहाँ पे पहले मुनाफा बुक कर लिया था उसको यहाँ पे फायदा मिला होगा, या तो फिर वरना आपका स्ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो आई डोंट नो कि आपने यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी यूज की है। तो अभी नीचे की तरफ बात करें तो 12.20 का लेवल टूटता है तो 12.10 और 11.90 तक के लेवल हमें इंट्राडे में कल मिल सकते हैं, जिसको आपको केयरफुली वॉच आउट करना है। आरएसआई का लेवल फ्लैट है 52.5, तो 52.5 का है, तो फ्लैट टेरिटरी में इसको बोल सकते हैं। मैं चाहूंगा अपनी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरो में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, और मेरी दी गई लिंक से अगर अकाउंट ओपन करता है तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।